यस, हेलो स्टूडेंट्स। जैसा पता है कि आप एमएससी प्रीवियस से एमएससी फाइनल में आ चुके हो, इसलिए आपको सबसे पहले तो उसकी बधाई हो और उम्मीद भी करता हूं कि आप इस एमएससी फाइनल से एमएससी प्रीवियस में बने रहें और इन विकट काल परिस्थितियों में आप एमएससी प्रीवियस पार करके एमएससी फाइनल में आए हो, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई और सराहनीय आपके लिए इस टाइप का रिजल्ट है 100% रहा। ठीक है, अपना एमएससी प्रीवियस के अंदर कंप्लीट कर लिया था, तो आज एमएससी फाइनल के अंदर पेपर सिलेबस के बारे में थोड़ी सी मैं बात करता हूँ। आपके एमएससी फाइनल में वही 4 पेपर हैं, जैसे आप एमएससी प्रीवियस में एनुअल सिस्टम में 4 पेपर डिसाइड किए थे। पहला पेपर है अपना एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। दूसरा पेपर है अपना न्यूक्लियर फिजिक्स। तीसरा है स्टैटिक थर्मोडायनेमिक्स और फोर्थ ऑप्शनल जो पेपर अपने पास स्पेशलाइजेशन पेपर है, और वो 2 स्पेशल पेपर यहाँ प्रोवाइड करा रखे हैं, एक प्लाज्मा फिजिक्स और एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। जो चाहे अपने बेसिस के ऊपर, अपने अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पर, किसी टाइप का आप आगे जिस फील्ड में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उसके बेसिस पर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको सेकंड पेपर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, यही पेपर मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो अपन न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या चीज़ें इन्वॉल्व है और न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या इन्वॉल्व किया गया। पहले अपने इस ब्रांच के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस पढ़ें कि अपने पास न्यूक्लियर फिजिक्स एक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें अपन एक मैटर का एक छोटा सा रीजन है, एक यूनिवर्स में मैटर का एक छोटा सा रीजन इसको अपन कहते हैं कि जिसके अंदर उस मैटर से इस एटम का कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज और कंप्लीट मास इज कंसंट्रेट इन ए डायमेंशन रेंज 10⁻⁻15 मीटर में फर्मी ऑर्डर। दिस रीजन इज नॉन द न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टी या करैक्टरिस्टिक्स है, इनकी अपन स्टडीज ब्रांच में करेंगे। फिर इसका अपन यूटिलाइजेशन करके हाई एनर्जी बॉन्ड सिस्टम है, ये एक स्टेबल सिस्टम है। अपन को इसकी स्टेबिलिटी के बेसिस पर या इसकी करैक्टरिस्टिक के बेसिस पर, इसके एटॉमिक नंबर या जो मास नंबर के बेसिस पर उसको अपन डिनोट करते हैं, उसके बेसिस पर कई टाइप में डिवाइड कर रखा है न्यूक्लियस को। आइसोबार न्यूक्लियस, आइसोटोप न्यूक्लियस, आइसोबैरिक न्यूक्लियस, आइसोमर्स न्यूक्लियस। तो ऐसे ही अपने पास आइसोमर्स एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस भी होते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस होते हैं जो ऑटोमेटिकली डिसइंटीग्रेटेड होते हैं, मतलब जो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, लेकिन वो डिसइंटीग्रेटेड का मतलब है कि वो अपने किसी पार्ट को एक साइड से किसी पार्ट का डिमेज नहीं करते हैं। किसी न्यूक्लियस है, छोटा सा पार्ट इधर से डिमेज हो गया या इधर से डिमेज हो गया, ऐसे नहीं। वो न्यूक्लियस कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं या रेडिएशंस को बोलते हैं, उन रेडिएशन का इमिशन करता है और वो इमिशन के द्वारा इसका डिसइंटीग्रेशन होता है। इस प्रॉपर्टी को उसकी रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो उनका इस डिसइंटीग्रेशन की जो रेट ऑफ है उसके बेसिस पे उनका हाफ लाइफ टाइम डिसाइड किया जाता है। लाइफ टाइम तो नहीं होता, हाफ लाइफ टाइम का मतलब टोटल मैक्सिमम क्वांटिटी का जब वो हाफ पार्ट जितने टाइम इंटरवल में डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है उसको उसका हाफ लाइफ कहते हैं। तो अपन इस रेडियो एक्टिविटी की स्टडी करके आज अपन काफ़ी यूजेबल है साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर। अपन जैसे जीपीएस सिस्टम की बात करें, अपन कई टाइप के ऐसे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें अपन इस रेडियो एक्टिविटी की प्रैक्टिस यूज़ करते हैं। इसके बेसिस पर अपना कम्युनिकेशन सेटअप, कॉपी या अपना जो एक डिटेक्शन फिनोमेना है या अपन काफ़ी टाइम का एक स्टोरिंग फॉर्म का एक्सचेंजिंग है, वो अपन इस रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करके करते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी की स्टडी करके अपन इसको यूटिलाइज फॉर्म में लाते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ इस बेसिस इनिशियल में फर्स्ट यूनिट में आता है अपने पास कि न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर या काउंटर। न्यूक्लियर रेडिएशन क्या होती है पहले अपन ये बात करें, फिर डिटेक्टर और काउंटर्स मीन्स क्या होता है। तो देखो, न्यूक्लियस तो पहले अपन डिसाइड कर रखे हैं कि अपना एक यूनिवर्स का वो ऑर्डर रीजन है 10⁻⁻15 मीटर का, जिसके अंदर टोटल मास और पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट है, हाई बाइंडिंग एनर्जी का रीजन है। उस रीजन के अंदर से रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना से कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिनको अपन 3 टाइप से क्राइज अल्फा, बीटा, गामा बोलते हैं, वो डिसइंटीग्रेट का इमिशन होता है। तो उनको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन। तो अल्फा, बीटा, गामा। डिटेक्टर का मतलब उसको आइडेंटिफाई करना कि वो अल्फा है, बीटा है, गामा है या अदर फंडामेंटल पार्टिकल है। काउंटिंग मतलब उसकी रेट कि पर सेकंड कितने पार्टिकल डिसइंटीग्रेटेड हो रहे हैं या इमिशन हो रहा है। तो अपन
न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर है, पार्टिकल डिटेक्टर है ये। जैसे अपन एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक काउंटर पढ़ते हैं, रजिस्टर पढ़ते हैं, वहाँ पर जो एनालॉग अपन डिजिटल काउंटर बोलते हैं, वहाँ पर सिग्नल पल्स काउंट होती है। आल्सो भी इन दिस पल्स काउंट, आगे का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है वो सेम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में जाता है, लेकिन यहाँ अपन पार्टिकल्स का रेट ऑफ चेंज या उनके अपन आइडेंटिफाई करेंगे, उनको अपन न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर कहते हैं। अब बेसिकली न्यूक्लियर रेडिएशन, कई बार क्वेश्चन आता है कि रेडियोएक्टिविटी का सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किसने किया था कि न्यूक्लियस रेडियोएक्टिव फेनोमेना फ्लो करते हैं और सम न्यूक्लियस आर प्रोड्यूस दिस प्रॉपर्टी, अदर सम आर नॉट प्रोड्यूस दिस, इसको प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कुछ न्यूक्लियस रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो उसका भी कोई बेसिक रीजन होगा कि कुछ न्यूक्लियस ही, और कोई न्यूक्लियस है वो स्पेशली जो पार्टिकल है बीटा डीके करता है, जो बीटा डीके रेडियोएक्टिव सब्सटेंस करते हैं, गामा डीके रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आते हैं, अल्फा डीके जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आते हैं, तो इनका भी जो सेपरेटली डिसइंटीग्रेशन है वो स्पेशली कैरेक्टराइज क्यों होता है, उसका भी कोई रीजन है, बेसिस अपन इसका स्टडी करेंगे। तो यहाँ मैं केवल बता रहा हूँ कि अपन सबसे पहले मैडम क्यूरी ने इस रेडियोएक्टिविटी को डिटेक्ट किया था। कैसे किया था? क्योंकि ये अल्फा बीटा गामा पार्टिकल रेडिएशंस फॉर्म में अपन फिजिकली सी नहीं कर सकते, इसीलिए तो अपन को डिटेक्टर बनाना है, एक सिस्टम बना रहे हैं अपन। तो अपन अल्फा बीटा गामा का डिटेक्शन सबसे पहले मैडम क्यूरी ने किस बेसिस पर किया? उसने एक फोटो सेंसिटिव प्लेट रखी, एक केविटी बनाई और उस केविटी के अंदर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को रख दिया। जैसे अपनों कोई क्वेश्चन आ जाए कि 3 न्यूक्लियर सब्सटेंस दे दें, कौन सा रेडियोएक्टिव है कौन सा नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन उस केविटी में इसको प्लेस करते हैं। केविटी मीन्स रेडिएशन से उस केविटी में से केवल एक जो ऊपर होल होगा उसी में से ट्रांसमिट, उसमें से फ्लो हो, अदरवाइज से ट्रांसमिट नहीं हो। तो अपन फोटो सेंसिटिव प्लेट ऐसी प्लेट होती है जिस पर कोई रेडिएशन या बीम पार्टिकल है वो उसमें से पास होती है, उस पर इंसिडेंट होती है, तो वो इफेक्टिव हो जाती है, साइन बन जाता है, तो अपनों पता चल जाता है कि रेडियोएक्टिव है। साइन नहीं बनता तो नॉन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है। तो मैडम क्यूरी ने फिर कि चलो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस तो है, इसमें रेडियोएक्टिविटी तो है, अपनी फोटोग्राफी प्लेट इफेक्टिव हो गई, लेकिन इसमें 3 टाइप के रेडिएशन होते हैं स्पेशली। वो किस टाइप से डिवाइड किया? किसने एक केविटी फॉर्म बनाया, ठीक है, केविटी का मैंने यहाँ इसने सब्सटेंस रख दिया, ये अपना रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है। केविटी मीन्स है यहाँ से रेडिएशन ट्रांसमिट नहीं हो सकती, जैसे कंकर सिमरेट से अपन रिएक्टर बनाते हैं, रिएक्टर्स में रेडिएशन ट्रांसमिट नहीं हो तो अपन इस टाइप के मेटल का लेयर बनाते हैं जिसमें से रेडिएशन ट्रांसमिट एफिशिएंसी उसकी कम हो। अब ऊपर अपने फोटोग्राफी प्लेट रखी तो फोटोग्राफी प्लेट इफेक्टिव हो जाएगी, लेकिन 3 टाइप की रेडिएशन होता है, ऐसे कैसे आइडेंटिफाई किया? तो उसने क्या किया, 3 प्लेट बाहर केविटी के सेटअप किया इसमें, प्लेट P1, प्लेट P2, प्लेट P3। एक प्लेट को चार्ज दे दिया पॉजिटिव प्लस, एक को चार्ज दे दिया नेगेटिव, नेगेटिवली पोटेंशियल पर रख दिया, एक को पॉजिटिव पोटेंशियल पर रख दिया, एक को स्टेट रख दिया जो फोटोग्राफी प्लेट है ऊपर में, ठीक है। अब रेडिएशन आएगी तो इसने तीनों प्लेट इफेक्टेंस पाए कि तीनों रेडिएशन जो तीनों प्लेट्स के ऊपर इफेक्टेंस फाउंड हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि कुछ रेडिएशन ऐसी जो पॉजिटिवली पर अटैक और नेगेटिव होती है, कुछ रेडिएशन बीम ऐसी होती है जो पॉजिटिव होती है, कुछ रेडिएशन बीम होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इफेक्टिव नहीं होती है, न्यूट्रल होती है, वो सीधी प्लेट के ऊपर क्या हो गई, डिटेक्ट हो गई P1 के ऊपर, जो गामा कहते हैं। पॉजिटिव में नेगेटिव आ रहा है, मतलब बीटा पार्टिकल, बीटा दोनों टाइप के होते हैं, बीटा प्लस भी होते हैं, बीटा नेगेटिव, लेकिन एक सिंप्लीफाइड 3 टाइप का कैरेक्टरिस्टिक रीजन तो इसने कर दिया यहाँ से। यहाँ नेगेटिव पर आता मतलब पॉजिटिव को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो यहाँ सिंप्लीफाइडली पहले मैडम क्यूरी ने इनिशियल फॉर्म में 3 टाइप रेडिएशन में डिवाइड कर दिया सिंपली एक्सपेरिमेंट से। अपन बाद में इसका एप्लीकेशन करने के लिए इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक भी अपन पढ़ते हैं कि अल्फा बीटा गामा में क्या क्या डिफरेंस है। तो सिंपल सा अपन बता सकते हो कि अल्फा जिनका मास 4 प्रोटॉन्स, मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल माना गया है, उसका मास 4 प्रोटॉन 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है, वो पॉजिटिव होता है, इसका चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, पॉजिटिव होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं उसमें। बीटा एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, उसका मास ये जो थ्योरी डिफाइन होता है ये मतलब इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन इक्विवेलेंट पार्टिकल होते हैं। तीसरा गामा जो रेडिएशन फोटोन्स हैं पार्टिकल, इसको फोटोन इक्वल से ये वेव का क्वांटाइजेशन फोटोन बोलते हैं, वो रेडिएशन इसको फोटोन गामा फोटोन बोला जाता है, जो रीजन में गामा एक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम का एक पार्ट। तो इन तीनों को अपन आइडेंटिफाई की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट डिफरेंट है।
देखो अल्फा पार्टिकल सबसे हायर एनर्जी का होता है, गामा सबसे लो एनर्जी का होता है। वो फोटोन है, वो ट्रांसमिट हो जाए। हाँ, ट्रांसपेरेंट या इसकी जो अपने पास अपन ट्रांसमिट करने की जो पावर है अल्फा पार्टिकल की सबसे कम होती है, गामा की सबसे ज़्यादा होती है। भेदन क्षमता उसको बोलते हैं आप। दूसरा क्या अपने पास एनर्जी अल्फा पार्टिकल ज़्यादा, गामा की कम। ठीक है, अपने पास इन डिफरेंट टाइप के मास एनर्जी में उसकी ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर अपन इनका डिफरेंट टाइप से करैक्टरिस्टिक्स अलग अलग स्टडी कर सकते हैं, मास नंबर से कर सकते हैं। अपन इसको डिटेक्ट किस बेसिस पर करें? तो अब अपना मेन टॉपिक सिलेबस पर आते हैं कि न्यूक्लियस क्या होती है, न्यूक्लियर रेडिएशंस क्या होते हैं और डिटेक्टर क्या होता है। तीनों को मिला के न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। अल्फा बीटा गामा का डिटेक्शन करना है। अदर फंडामेंटल पार्टिकल का डिटेक्शन भी किया जा सकता है, जैसे कॉस्मिक रेज है, न्यूट्रॉन्स है, अलग पार्टिकल बीम होती है, उसको भी इस डिटेक्टर से अपन काउंट कर सकते हैं। वो फंडामेंटल पार्टिकल्स ही वो। अपने पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप के डिटेक्टर्स जिनका बैक प्रिंसिपल ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, उसके बेसिस पर डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला अपन किस बेसिस पर, अलग अलग क्राइटेरिया, 3 बेसिस रीजन बता दिया मैंने। ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन, गैस आयनाइजेशन प्रिंसिपल होता है, इसको अपन गैस आयनाइजेशन बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ गैस आयनाइजेशन प्रिंसिपल, इसके बेसिस पर 3 टाइप के डिटेक्टर्स बनाए गए हैं, जैसे आयोनाइजेशन चैम्बर, ठीक है, दूसरा प्रोपोर्शनल काउंटर, तीसरा एक पॉइंट पॉपुलर है जीएम काउंटर। ये 3 पार्ट्स हैं अपने ऑन द बेसिस ऑफ गैस आयनाइजेशन, जिसकी स्टडी अपन आप बीएससी कोर्स रीजन पे भी कर चुके हो। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फोटो सेंसर, जो फोटो सेंसिटिविटी के बेसिस पर। जैसे फोटो सेंसर का मतलब होता है कुछ मेटल्स, कुछ पार्टिकल्स हैं, इफेक्टेंस होके फ्लोरेंस प्रोड्यूस करते हैं, प्रतिदीप्ति प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके बेसिस पर 2 डिटेक्टर्स हैं, एक है सिंटिलेशन डिटेक्टर, सिंटिलेटर काउंटर, उसका नाम सुना होगा, आगे अपन स्टडी करेंगे तब वो पढ़ेंगे, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। सिंटिलेशन काउंटर, तो सिंटिलेशन काउंटर फोटो सेंसिटिव काउंटर है, सॉलिड स्टेट काउंटर भी है। कुछ मेटल्स ऐसे आते हैं वो लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं, गैस फॉर्म में भी आते हैं, लेकिन एक फोटो सेंसिटिविटी बेसिस के ऊपर उसका डिटेक्शन किया जाता है। लेकिन डिटेक्शन किसका? न्यूक्लियर रेडिएशन का, इधर सिंटिलेशन काउंटर। दूसरा सेमीकंडक्टर डिटेक्टर, और सबसे मोस्ट प्रायोरिटी पर यूजेज होने वाले ब्रांच है सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर के डेवलपमेंट से ही अपन आज हाईली जो अपन कम्युनिकेशन स्पीड दे रहे हैं, साइज इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट की साइज लेस में दे रहे हैं, वो सब का रीजन क्या है? सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट। तो सिंटिलेशन काउंटर और सेमीकंडक्टर डिटेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ पाथ ट्रेजेक्ट्री। तो पाथ ट्रेजेक्ट्री का मतलब है पाथ को सीन करके उस पार्टिकल का नेचर आइडेंटिफाई किया जाता है। क्यों? जैसे आपने अभी प्रैक्टिकल में बताया कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल मास डिफरेंट होता है, चार्ज डिफरेंट होता है, तो उनको जब अपन किसी फील्ड में से मेटल से पास करेंगे तो उनका पाथ डिफरेंट बनेगा। ये पोन एम जो हेलिकल मेथड होता है, तो अपन ये पोन एम की मेजर के बेसिस पर पाथ का एनालिसिस के द्वारा अपन पहचान सकते हैं कि वो अल्फा था, बीटा था, गामा। इसमें कई 3 टाइप के बेसिस यहाँ पर स्टडी है। बबल चैम्बर का नाम सुना होगा, एक बबल चैम्बर, क्लाउड चैम्बर, और एक फोटोग्राफिक इमल्सन। इस सबसे ओल्डन टेक्निक है इमल्सन मेथड, जिसे आज अपन पुराने फोटोग्राफर भी यूज़ करते हैं। इमल्सन, फोटोग्राफ प्लेट पर इमल्सन, स्पेशली कोई अपने पास किसी साल्ट या किसी मेटल का एक कॉम्पोजिशन होता है, जिसको अपने लेयर के ऊपर ड्रॉप किया जाता है, और उस पर जब अपन कोई लाइट फेस इंड्यूस होता है तो वो क्या होती है? चेंज, मतलब उस पर साइन बन जाता है, निशान बन जाता है। तो उस टाइप को अपन फोटो इमल्सन प्लेट करते हैं। तो ये सारे डिटेक्टर्स की स्टडी करेंगे अपने पास। एक क्वेश्चन हर बार आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स में एक न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर से रिलेटेड पूछा जाता है। तो आज मैं सबसे बेसिकली जो मेन प्रायोरिटी जो नॉन कन्वेंशनल है, आज के टाइम पर तो सेमीकंडक्टर सिंटिलेशन, लेकिन उसका हर काउंटर का कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन फॉर्म आ जाता है, इसलिए अपन दूसरे डिटेक्टर को वहां पर यूज करते हैं। सबसे पहले मैं गैस फील्ड डिटेक्टर्स के, मतलब गैस फील्ड डिटेक्टर्स पे 3 डिटेक्टर, आयनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर और जीएम काउंटर के बारे में स्टडी करेंगे, जिनको तीनों का कॉमन प्रिंसिपल है गैस आयनाइजेशन प्रिंसिपल। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि गैस आयनाइजेशन प्रिंसिपल, ठीक है। गैस आयनाइजेशन प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में
आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा कि अपन गैस में क्या फेनोमेना है। प्रिंसिपल बेसिस ये है कि जिन रेडिएशन पार्टिकल बीम को अपन को डिटेक्ट करना है उसको अपन किसी स्पेशली फिजिकली पैरामीटर पर फिलअप गैस मतलब लो प्रेशर पर अपने एक रिक्वायर्ड की मर्करी के लो प्रेशर के आपस में इंटरेक्ट नहीं हो, ऐसी गैस ही अपन चूज करते हैं इसमें आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन नेग्लिजिबल हो, उसको एक गैस ट्यूब में फिलअप किया जाता है। उस ट्यूब में से उस रेडिएशन पार्टिकल बीम को जब अपन पास करते हैं तो वो रेडिएशन पार्टिकल्स है उसके एटम्स हैं, जो न्यूट्रल गैस है उस गैस के एटम से क्या करता है, कोलिजन करता है। कोलिजन स्ट्रिक करता है तो उसके द्वारा वो एटम है वो आयनाइज हो जाता है, आयन पेयर बन जाता है। मतलब एक जैसे अपन मान लो कि एक चैम्बर है और चैम्बर अपन सिलेंड्रिकल फॉर्म में ट्यूबलाइट ट्यूब कहीं भी देख लो, आयनाइजेशन चैम्बर को अपना सिलेंड्रिकल फॉर्म में उसका भी कोई रीजन होता है कि वो बेस्ट वर्स्ट एरर जो आयनाइजेशन एज आयनाइजेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए और मैक्सिमम आयनाइजेशन लीनियर फ्लो आयन को करने के लिए अपन लीनियर गैस ट्यूब यूज करते हैं जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में सबसे बेस्ट होती है। तो इसमें से जब अपन रेडिएशन पार्टिकल को बीम जब अपन रेडिएशन बीम इसमें से पास करेंगे जिसमें क्या है गैस के एटम्स हैं, तो हर गैस का एटम एक इलेक्ट्रॉन को लीव करके पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन बना लेगा। मतलब आयन पेयर बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो लाइट पार्टिकल है और पॉजिटिव आयन एक हाई आयन है, इन पेयर बन जाएगा। इसको अपन आयनाइजेशन प्रिंसिपल कहते हैं, मतलब आयनाइजेशन कहते हैं, इसको गैस आयनाइजेशन कहते हैं। अब ये जो आयन्स हैं जैसे रेडिएशन पार्टिकल बीम गई हर पार्टिकल इंटर करेगा आयन पेयर बनेगा, जितने ज़्यादा पार्टिकल जाएंगे उतने ज़्यादा आयनाइजेशन होगा। लेकिन इन आयनाइजेशन के द्वारा इस गैस आयनाइजेशन के द्वारा इसको अपन डिटेक्ट कैसे करें, तो क्या करते हैं इस ट्यूब के अंदर दो प्लेट लगा देते हैं, या प्लेट लगा दी, एक प्लेट को पॉजिटिव से ऐड कर देते हैं एक को नेगेटिव से ऐड कर देते हैं। तो आयन ऑपोजिटिवली प्लेट्स की ओर मूव करेंगे, वो मूव करेंगे तो इस ट्यूब के अंदर क्या होता है करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब ट्यूब के अंदर जो गैस थी वो क्या थी, नॉन कंडक्टिंग थी, लेकिन पार्टिकल रेडिएशन बीम जाने से उसमें आयनाइजेशन से वो कंडक्टिंग हो गई, तो गैस आयनाइजेशन करंट फ्लो हो जाएगी और उस करंट का जो वैल्यू है वो बीम पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करेगा, कितनी एनर्जी है उनकी, पर सेकंड कितना इंटर कर रहे हैं। तो सिंपली है कि गैस में से रेडिएशन बीम को पास करके उसमें जो आयन पेयर प्रोड्यूस होता है उन आयन पेयर्स को इलेक्ट्रोड्स पर कलेक्ट करके एक्सटर्नल सर्किट में इंड्यूस करंट के बेसिस पर आइडेंटिफाई या डिडक्शन कर लिया जाता है। इसको अपन गैस आयनाइजेशन प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, इस सिंपल सा गैस आयनाइजेशन प्रिंसिपल की थ्योरी जो लिखना है डायग्राम से अपन समझा सकते हैं। अब अपन गैस आयनाइजेशन प्रिंसिपल के अंदर इस गैस आयनाइजेशन ट्यूब की कैरेक्टरिस्टिक मेन पॉइंट आता है कि कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग है कि जो गैस आयनाइजेशन के द्वारा जो इंड्यूस आयनाइजेशन करंट है उसकी जो वैल्यू है वो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड होती है और उस अप्लाइड वोल्टेज की वेरिएशन से आयनाइजेशन करंट में वेरिएशन होता है और उस वेरिएशन जो आयनाइजेशन जो वेरिएशन है उस वेरिएशन के बेसिस पर अपन डिफरेंट टाइप के आयनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक रीजन्स डिफाइन किए, जैसे आयनाइजेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन, प्रोपोर्शन रीजन, जीएम काउंटर रीजन, जीएम रीजन, गाइगर मुलर रीजन एंड डिसकंटिन्यूअस रीजन। तो अपन इस टाइप को अपन गैस आयनाइजेशन प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, उसको अपन गैस आयनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं कि आयनाइजेशन करंट में और इस गैस इलेक्ट्रोड गैस जो अपने पास आयनाइजेशन ट्यूब है उस पर अप्लाइड वोल्टेज के बेसिस पर अप्लाइड वोल्टेज के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसको गैस आयनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। उसके बेसिस पर अपन सारे रीजन्स डिफाइन कर पाएंगे। तो जो सिंपल सा अपन गैस आयनाइजेशन प्रिंसिपल का कैरेक्टरिस्टिक कर्व है को ड्रॉ करने के लिए एक बेसिक डायग्राम इसके जो हर डिटेक्टर का बेसिक डायग्राम होगा वो, और हर एक सिस्टेमेटिक डायग्राम जिसमें वो कंपोनेंट कंसिस्ट होंगे। एक गैस आयनाइजेशन प्रिंसिपल के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं वो अपन इस गैस के अंदर मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहला कंपोनेंट है आयनाइजेशन ट्यूब।
और वो जो अपन जनरली यूज इन द सिलेंड्रिकल फॉर्म ड्यू टू द लीनियरली फ्लो ऑफ द आयन गैसेज और पोलराइजेशन रिड्यूसन और नो लॉन्ग डिटेक्शन प्रोसेस, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक अपन आयनाइज नहीं करना चाहते, इनको डिटेक्ट करना चाहते हैं। तो अपन सिलेंड्रिकल फॉर्म एक कास्ट अपन सील, जैसे अपन सील्ड कास्ट ट्यूब ले ली, ठीक है, और उसके अंदर लो प्रेशर पर नॉन इनर्ट जो गैसेज हैं, सॉरी, जैसे हीलियम है, नियोन है, जो डायोटोमिक नहीं हो, इनर्ट गैसेज की सीरीज में आती है, तो अपन उन गैसेज को अपन चूज करते हैं फॉर द आयनाइजेशन, ठीक हो। तो अपन मतलब सिंपल बल्ब ट्यूबलाइट में भी उस गैस का यूज करने का उसकी करेक्टरिस्टिक होती है। तो अपन लो प्रेशर के ऊपर एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लेते हैं, उस सिलेंड्रिकल ट्यूब में वो लो जो स्वेटेबल गैस है उसको अदर गैस का मिक्सिंग भी क्विंचिंग प्रोसेस अदर प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, वो मिक्स करके 5 या 10% तक लो प्रेशर पर फिलअप कर देते हैं। लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रोड प्लेट्स नहीं लगाते सिंपली फॉर्म में। यदि अपन बेस्ट अचीवमेंट या बेस्ट रिजल्ट लेना है तो इसमें क्या किया जाता है, 2 इलेक्ट्रोड ने लगाए। बेसिकली सिंपली फॉर्म में पहले इलेक्ट्रोड ही लगाए थे, बाद में इसका बेस्ट जो हाईली रिजोल्विंग पावर बढ़ाने के लिए इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में इलेक्ट्रोड्स का जो शेप है वो प्लेट ने लेके एंड्स पर न लेकर इसमें क्या किया गया कि इसमें 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड बनाए गए। और किस शेप में बनाए गए वो जो अपन चैम्बर पर डिपेंड करता है। वैसे अपन जीएम काउंटर जो बेसिक चैम्बर होगा, एक होता है सिलेंड्रिकल सरफेस मेटेलिक, जैसे अपन मान लो कॉपर की सिलेंड्रिकल सरफेस बना ली होलो, ठीक है, उसको किसी एक टर्मिनल से ऐड कर दिया। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर एक मेटेलिक सिलेंड्रिकल सरफेस बना ली, मेटल की बना ली, ठीक है, तो उसको अपन क्या करेंगे, किसी इलेक्ट्रोड से किसी एक्सटर्नल वायर से क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया, और पूरे को अपन वापस क्या कर देंगे, ग्लास ट्यूब में फिट कर देंगे। और इस ट्यूब के एक्स के अलोंग एक थीन वायर बनाते हैं मेटेलिक, और वो भी मेटेलिक होता है, मेटेलिक थीन वायर बना लेते हैं, वो दूसरे इलेक्ट्रोड का वर्क करेगा, ठीक है। जैसे मान लो कॉपर का वायर ले लिया, ऊपर मान लो कि एल्यूमिनियम का वायर ले लिया, मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स बना लिए जो 2 इलेक्ट्रोड पर सिंपल वर्क करेंगे। इस थीन वायर को एक दूसरे किसी एक्सटर्नल टर्मिनल से जोड़ेंगे, लेकिन ये दोनों जो टर्मिनल्स हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, सेपरेट नहीं होनी चाहिए, इंसुलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन दोनों इलेक्ट्रोडों को, मतलब एक थीन वायर वाला इलेक्ट्रोड और एक अपन सिलेंड्रिकल सरफेस वाला इलेक्ट्रोड, दोनों को एक्सटर्नली किसी सरफेस से जोड़ के अपन इस पर वेरिएबल बैटरी फॉर्म में जोड़ देते हैं, जहाँ पर अपन सोर्स की वोल्टेज को अपन चेंज कर सकें। देखिए अपने पास एरो निशान वाले का मतलब क्या है कि यहाँ वोल्टेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेरीज हो रहा है। तो मैं यहाँ प्लस कौन से को बनाएं और नेगेटिव कौन से को और पॉजिटिव कौन से को। देखो हमेशा थीन वायर पर इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग होती है, हमेशा म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन कनेक्ट करने के लिए। तो थीन वायर वाले मतलब इस सरफेस के ऊपर, बीच वाले सरफेस के ऊपर अपन पॉजिटिव ऐड करते हैं। यहाँ पर कनेक्शन में जस्ट तो थीन वायर के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, और दूसरा वाला जो अपने पास है उसके ऊपर नेगेटिव वायर लगा दिया। अब कैथोड और एनोड कौन सा हुआ, देखो एनोड थीन वायर हो गया और कैथोड मेटेलिक सरफेस हो गई, इसके अंदर गैस फिलअप है, ठीक है। इसमें आयनेशन करंट क्या होगी, फ्लो होगी। तो उस आयनेशन करंट को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि आगे एक्सटर्नल सर्किट बनाते हैं। अब वो आगे एक्सटर्नल सर्किट आरसी फॉर्म में बनाएंगे, तो अपने एक कैपेसिटर ले लेते हैं। तो जो भी अपने पास एक्सटर्नल सर्किट के अंदर सर्किट में करंट फ्लो होगी वो कैपेसिटर पर आएगी, कैपेसिटर का ड्रॉप क्या कर लेंगे, रेजिस्टेंस पर, और रेजिस्टेंस का जो ड्रॉप है वो आगे अपन वो लो वोल्टेज आती है, तो अपन आईसी इंटीग्रेट सर्किट के द्वारा उसको इंटीग्रेट करके अपन एक चैनल बना लेते हैं। चैनल का मतलब मल्टीमीटर, जैसे अपन कोई मीटर बना लिया, एमीटर या वोल्टमीटर यूज कर लिया। तो अपन जैसे आयनाइजेशन होगा इसमें करंट इंड्यूस होगी, एक्सटर्नल सर्किट में डिटेक्ट हो जाएगी, उसके बेसिस पर अपन इसका क्या कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। आगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका पूरा आयनाइजेशन गैस आप पीएससी के अंदर भी दिया हुआ है, थोड़ा सा आप देखना कि गैस आयनाइजेशन प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींचने के लिए बेसिक फ्लो डायग्राम मैंने नोट किया है। ये डायग्राम के अंदर अपन जो आरसी सर्किट या अपन जो केवल आर सर्किट यूज करते हैं वो उसकी करंट जो डिटेक्शन मोड के बेसिस पर करते हैं। थोड़ा सा ये इसमें कैपेसिटर सर्किट से यहाँ से आया, ठीक है। आगे मैं कल सर्किट बना के आरसी सर्किट में किस टाइप से डिटेक्शन करते हैं। ओके, थैंक्स।